अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं यार? एक तो आजकल ऐसा दौर चल रहा है सोशल मीडिया का कि कोई बंदा अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक दो दिन के लिए गायब हो जाए ना तो लोगों को तशवीश हो जाती है। तो मैं कल से व्हाट्सअप पे जो है मैं इनएक्टिव हूँ। ऐसे ही बस दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो यार व्हाट्सअप से हट जाओ थोड़ा एक दो दिन के लिए, देखते हैं कैसा लगता है। तो कुछ लोगों का मेरा मैसेज आया कि सब खैरियत है, सब ठीक है जो व्हाट्सअप पे मुझे फॉलो करता है। तो भाई मैं खैरियत से हूँ, मैं वीडियो भी कर रहा हूँ और आ जाऊँगा व्हाट्सअप पे वापस, आप बेफिक्र रहे। बाकी यार पाकिस्तान क्रिकेट में खैरियत तो क्या कहेंगे, लेकिन ये कि यार सेम ओल्ड स्टोरी हम देखते हैं रोज़ाना। अभी आकिब जावेद साहब जो कि डायरेक्टर मतलब हाई परफॉर्मेंस, कभी वो जो है ना जो एक बिल्डिंग है लाहौर में, कभी वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो जाती है, कभी वो जो है नेशनल क्रिकेट अकेडमी हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन चेयरमैन है, ठीक है जी, और कौन से लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। अब वो हाई परफॉर्मेंस होगी जी। तो अब आकिब जावेद साहब जो है हमारे साबिक फास्ट बॉलर, अब वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस हो गए जी। तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फरमाया कि जी बाबर आजम और जितने भी प्लेयर्स हैं, कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कभी भी सेलेक्ट हो सकता है, और किसी को भी रूल आउट नहीं किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। यानी कि T20 की तरफ वो इशारा कर रहे थे, क्योंकि बाबर को सेलेक्ट नहीं किया गया पिछले 3-4 सीरीज़ से। भाई मेरा सवाल सबसे पहले तो ये है कि आपने बाबर को सेलेक्ट करना है या नहीं करना है? आपको उस पर बात करने की ज़रूरत है क्या? मतलब ऐसा क्या है कि आपको बताना ज़रूरी है लोगों को कि जी मतलब बाबर आजम को जब हम सेलेक्ट करना चाहेंगे हम कर देंगे, और ये वो करके मतलब अननेसेसरी टॉक, ट्रैश टॉक, दैट्स ऑल, आई कॉल इट ट्रैश टॉक, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि भाई ये क्या मतलब मजाक है कि एक आदमी अब डायरेक्टर बना हुआ है हाई परफॉर्मेंस का, तो अब वो सिलेक्शन के मामले में बात कर रहा है, इसलिए क्योंकि उनको सिलेक्टर भी रखा गया है। भाई माइक हैसन जो हेड कोच अपॉइंट हुआ है, सलमान अली आगा जो कप्तान है नेशनल T20 का, लीव इट अप टू देम यार, लेट देम डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू विद द पूल ऑफ प्लेयर्स फॉर T20 क्रिकेट। किसको वो लेना चाहते हैं, किसको नहीं लेना चाहते हैं। अगले T20 वर्ल्ड कप तक वो बाबर को रखते हैं टीम में, मतलब वापस लाते हैं टीम में, नहीं लाते हैं। बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शाहीन हो गया, ये उनका हेडेक होना चाहिए यार। आकिब जावेद साहब को ऐसी क्या तकलीफ पहुंची हुई है भाई बाबर को लेकर? आकिब जावेद ने ऐसे क्या तीर मतलब मार लिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मैं ये जानना चाहता हूँ भाई। पिछले साल से तो वो मतलब ब्लू आइड बॉय बने हुए हैं इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिसके चेयरमैन मोहसिन नकवी है। हर पोस्ट वो उनको मिल चुकी है। लाहौर कलंदर से वो छोड़ के अब वो आए यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में, इंटरम हेड कोच भी वो रहे, सब रहे। तो मतलब ऐसा क्या कमाल की चीज़ें उन्होंने की है जो हर मतलब किसी असाइनमेंट से पहले उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी होती है। मेरी एक तो ये चीज़, ये कल्चर मेरे बिल्कुल सर से ऊपर से निकल जाता है कि भाई मेरे, आप अपना पहले काम कुछ करो, 6 महीने साल करो, कुछ अचीव करो, उसके बाद बात करो कि हाँ यार देखो मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव नहीं कर पाया। पहले से क्यों मतलब लोग अब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फलाना करूँगा, मैं ढिमकाना करूँगा, बस कर दो यार, ये बहुत हम सुन चुके हैं। हाँ आप हमें ये बताओ कि अगर आप मतलब अब डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस हो या अगर नेशनल सेलेक्टर हो अब तक, तो भाई अगर आप अपने मतलब टारगेट्स पूरे नहीं कर पाए तो क्या आप रिज़ाइन करेंगे? क्या अकाउंटेबिलिटी होगी फिर इन सेलेक्टर्स के लिए, या जो लोग भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट चला रहे हैं? वो तो कुछ होगी नहीं, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो क्यों फजूल की बैठ के बकवास करते हो यार? बाबर आजम बेचारा अपने काम से काम रख रहा है। अब जैसी वो खबर चली कि जी बाबर आजम ने जो है सिडनी सिक्सर्स ने उसको साइन कर लिया बिग बैश के लिए, तो अब सबको एकदम से बाबर आजम पर इंटरेस्ट हो गया, फिर से T20 उसके कैरियर पर इंटरेस्ट हो गया। फिर अब बाबर आजम का आया तो जाहिर सी बात है फिर ये भी चलना ज़रूरी है। जो शाहीन शाह अफरीदी है या मोहम्मद रिजवान है, उनके जो पंटर है, जो उनके एजेंट्स हैं, उन्होंने भी ये खबर चलाना ज़रूरी है सोर्सेज से कि जी उनको भी साइन ऑन कर दिया गया है, प्री ड्राफ्ट साइनिंग उनकी भी हो चुकी है, पता नहीं मेलबर्न के साथ, ब्रिस्बेन के साथ, आई डोंट नो, बहरहाल वो बाद में अनाउंसमेंट होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इट जस्ट शोज़ आ लेवल ऑफ क्रिकेट कि अब हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम अपने प्लेयर्स, अगर हमारे प्लेयर्स कोई किसी भी T20 लीग में साइन ऑन होती है तो वो बहुत बड़ी खबर होती है भाई। T20 लीग ये जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट होती है, मैं बार बार कह के तक गया यार, ये एक एंटरटेनमेंट है और कुछ भी नहीं है। आप मतलब देयर इज़ नथिंग टू फील प्राउड अबाउट इट, इट्स अ प्रोफेशनल लीग। जिस प्लेयर की ज़रूरत होगी किसी फ्रेंचाइज को, वो उसको कोशिश करेगा साइन ऑन करने की, और हर लीग कोशिश करता है कि बड़े से बड़ा नाम हमारे चंद एक ज़रूर हो। अब बोर्ड ने इस दफ़ा NOCs देने की भरमार कर दी है, तो भाई सभी जा रहे हैं लीग्स के अंदर, ठीक है जाओ जी। अब वो आ रहे सर, वो मेजर USA मेजर लीग में खेल रहे हैं, उन्होंने किसी एक मैच में 4 विकेटें ली, उसका मतलब शोर शराबा मच गया। भाई कभी पाकिस्तान से भी 4 विकेटें लेके दिखा दो ना यार, कभी पाकिस्तान को भी मैच जिता के दिखा दो, कभी पाकिस्तान के लिए भी अच्छा करके दिखा दो। ये लीग्स में ही करना है अच्छा?
मतलब बाबर आजम के लिए बहुत बड़ी ये एक ऑनर है कि उसको सिडनी सिक्सर्स ने मतलब साइन ऑन कर दिया। क्या बोलें यार, ये है हमारी क्रिकेट, में आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। बाकी भाई ये जो अपना जेसन गिलिस्पी साहब हैं, गैरी कर्स्टन है, इनके ऑन एंड ऑफ जो है ना स्टेटमेंट चलते रहते हैं। अब बात ये है कि यार हम बिल्कुल समझते हैं कि इन दोनों को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जिस तरह से इनके साथ इनको ट्रीट किया गया, जिस तरह से इनको फोर्स किया गया, मतलब कि रिज़ाइन करे। लेकिन भाई अब आप चले गए हो, अब आप जा चुके हो, अब कहानी मुक चुकी है, अब आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो अब क्या बैठ के आप पाकिस्तान क्रिकेट का रोना रोते रहते हो यार। अब तो जो हमें भी पता है पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होता है क्या नहीं होता, आपने सिर्फ वही चीज़ को जो हमें पता है सालों से, आपने उस चीज़ को जो है बस कंफर्म कर दिया कि हाँ जी ऐसा होता है। तो इट्स नथिंग न्यू यार। अब जेसन गिलिस्पी का फिर एक इंटरव्यू चला हुआ है एक वेबसाइट पे कि जी वो मतलब मेरे अब तक पूरे ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए हैं और अभी इस ऑन गोइंग थिंग ये करेगा। अबे भाई कितनी दफ़ा तुम बताओगे कि तुम्हारे ड्यूज़ क्लियर नहीं हुए यार, मतलब खुल के तो बताओ कि ड्यूज़ क्यों नहीं क्लियर हो रहे। अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछता हूँ, मालूमात हासिल करता हूँ कि भाई मसला क्या है इन दोनों का। कस्टन के ड्यूज़ क्लियर हो गए, कस्टन क्या मतलब जो है, जो कस्टन एकदम से अब्रप्टली छोड़ा, क्या वजह थी। तो उनकी अपनी कहानी होती है भाई, वो अपनी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि जी कस्टन साहब ने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की थी, उसी तरह गिलिस्पी ने भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशंस की जिसकी वजह से उनकी पेमेंट्स कुछ रुकी हुई है, वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड यार, इतने बड़े नाम है ये लोग, मतलब क्या जरूरत है आपको मतलब हर वक्त एक ही बात करने की, एक ही बात करने की कि जी हमारे ड्यूज़ रुके हुए हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमारा ढिमकाना हो गया। बस कर दो यार। पाकिस्तान क्रिकेट की कोई रेपुटेशन इतनी हाई तो है ही नहीं एज़ फार एज गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न। बिफोर मतलब गिलिस्पी एंड कर्स्टन वी हैव सीन हाउ सम फॉरेन कोचेज हैव बीन ट्रीटेड, हाउ सम फॉरेन कोचेज हैव बीन गिवन VIP ट्रीटमेंट, ये सब हमें पता है यार। तो ये बार बार का जो इंटरव्यू देना, बार बार एक ही बात करना यार, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता भाई, मेरी समझ में नहीं आता। आप बस कर दो यार, काफ़ी हो गया गिलिस्पी साहब। अब वो गिलिस्पी साहब मतलब अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट की में बुराइयां भी है, लेकिन फिर कोचिंग भी करनी है पाकिस्तान क्रिकेट की। चैलेंज है जी पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स को कोच करना। और फिर वो गिलिस्पी साहब वही कि जी मैं बड़ा खुश हूँ माइक हैसन आ गया, क्योंकि जी बड़ा चैलेंज है, बड़ा मज़ा आता है पाकिस्तान क्रिकेटर्स को कोच करने में, और ऐसा और वैसा। तो भाई फिर जाते ही हो, फिर अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लिया करो आप PCB के साथ, जो भी होता है। लेकिन बहरहाल यार, ये फॉरेनर्स भी ना कभी कभार दे जस्ट कीप ऑन हापिंग ऑन द सेम ओल्ड ट्यून मे बी जस्ट टू स्टे इन द न्यूज़, बट इट गेट्स अ बिट टू लाइक बोरिंग हो जाता है कुछ अरसे बाद, फिर वही बातें सुन सुन के। बाकी एक स्किल्स डेवलपमेंट का जो है एकेडमी पे एकेडमी है या हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उस पर मतलब सेशन स्टार्ट कर दिए जी। 3 सेशंस है शायद, हर सेशन में 15 लड़कों को बुलाया गया है, जिसमें सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो यहाँ अवेलेबल है। तो आकिब जावेद वो कंडक्ट कर रहे हैं। अब कितना बड़ा वो कमाल करते हैं, कितना जो है वो मतलब स्किल डेवलपमेंट में हेल्प होती है। लेकिन मज़े की बात वही है कि जिस बंदे को होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के मतलब कैंप में सबसे ज़रूरी, वो माइक हैसन है जो कि कोच है, या उसकी जो सपोर्ट स्टाफ के और दूसरे मेंबर है, वो नहीं है। मतलब कर कौन रहे हैं, तो वो जी आकिब जावेद साहब कर रहे हैं। अब वही मैं कह रहा हूँ ना कि इवेंचुअली घूम फिर के बात आगे आप चल के देखिएगा वही आएगी जी, कि आकिब जावेद एक तरफ, हैसन एक तरफ, और वही इंटरनल मसले चल रहे होंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ। आई मीन वॉज द पर्पस यार। हैसन साहब आए, अपना सीरीज़ की यार, अब वो निकल लिया, अब तो जैसा होता है हमेशा। अब वो आएंगे वापस जुलाई में, फिर कैंप लगेगा। बाकी और क्रिकेट की काफ़ी खबरें यार। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर आई है वो ये आई है कि भाई अश्विन साहब, मतलब रविचंद्र अश्विन, जो कि एक नाम है भाई क्रिकेट का, और मतलब ही इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हिज मतलब क्रिकेट व्हाट यू कॉल इट नॉलेज एंड ऑल द वे ही मतलब टॉक्स अबाउट क्रिकेट। उनके खिलाफ जी बॉल टेम्परिंग का एलिगेशन लगा है। उनके वो कप्तान है, ये तमिल नाडु प्रीमियर लीग हो रही है, तो इसमें ये कप्तान है, कैसे बोलते हैं, डिंगुल या ड्रिंगुल ड्रैगन्स के, ठीक। अच्छा, मदुराई पैंथर्स से इनका मैच हुआ 14 जून को। तो उस मैच के बाद जो मदुराई पैंथर्स वाले हैं, उन्होंने ऑफिशियल एक कंप्लेंट लॉन्च की विद दी तमिलनाडु प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइजर्स एज़ पर रूल। उन्होंने कहा कि जी ये जो थे कैसे बोलते हैं, डिंगडुल ड्रैगन्स वाले, ये क्या करते हैं, ड्रैंगडुल या ड्रिंगडुल है यार, मेरी अपनी राइटिंग कभी मुझे समझ में नहीं आती है, वो बड़ी डॉक्टर वाली राइटिंग है मेरी भाई। तो उन्होंने कहा कि जी ये क्या कर रहे थे कि ये केमिकली ट्रीटेड टावल से जो है बॉल को जो है वो कर रहे थे, साफ़ कर रहे थे, जिसकी वजह से बॉल हैवी
होती गई, और जब शॉट्स खेले जा रहे थे तो बाकायदा मेटेलिक साउंड आ रहा था, क्योंकि वो केमिकल्स की वजह से बॉल हैवी होती जा रही थी। अच्छा, अगर ऐसा हुआ है तो भाई फिर तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ा एक नायाब तरीका निकाला है भाई बॉल टैम्पिंग करने का, क्योंकि ये हमें पता है कि जब बॉल हैवी हो जाती है तो फिर मतलब शॉट्स इतने आराम से लगते ही नहीं है, फिर बिग शॉट्स लगते ही नहीं है। तो एनीवे अब वो कहते हैं, तमिलनाडु प्रीमियर लीग वाले कह रहे हैं कि जी हम इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं और मालूमात कर रहे हैं, और हमने उनसे कहा है कि जी मदुराई वालों से कि जी आप ऑफिशियल हमें कोई एविडेंस दो इसका। अब एविडेंस क्या होगा यार, अगर वो कोई तौलिया, कोई मदुराई वालों का कोई ऑफिशियल या कोई प्लेयर अगर कोई सियाना होगा तो उसने वो तौलिए बकौल उनके जो तौलिए केमिकली ट्रीटेड थे उसका एक सैंपल लेके रख लिया अपने पास, तो फिर तो वो एविडेंस ही एविडेंस है। और उस पर भी केमिकल कितने दिन रहता है ये नहीं पता, उसके इफेक्ट्स कितने देर तक रहता है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मदुराई टीम टू प्रूव that मतलब Ashwin's team was tampering with the ball. लेकिन to me it's a bit of a this thing, you know, because Ashwin has been a very big name of Indian cricket. मतलब कोई ये छोटा मोटा प्लेयर था नहीं। अब रिटायरमेंट लेने के बाद आप ठीक है अपने पैसों के लिए तो हर आदमी करता है यार, जो भी काम आपको आई मीन जो भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है अच्छे को पैसों का मिलता होगा, वन कैन अंडरस्टैंड दैट ही वांट्स टू कंटिन्यू प्लेइंग क्रिकेट, ही वांट्स टू अर्न मनी, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट देन एट द सेम टाइम ही हैज़ टू ऑल्सो कीप इन माइंड दैट ही इज़ अ बिग नेम इन इंडियन क्रिकेट, सो ही हैज़ टू इंश्योर कि ऐसी चीज़ों में वो ना पड़े कि जिस चीज़ों से उसका नाम ख़राब हो, क्योंकि अश्विन जैसा प्लेयर यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी अक्यूज ऑफ बॉल टेम्परिंग, यू नो, तो आई डोंट नो। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दिस वन, हाउ दे टेम्पर्ड विद द बॉल, केमिकली ट्रीटेड टावर्स प्लेयर भी यार बहुत ही मतलब जो है ना तेज़ लोग होते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ का T20 सीरीज़ हो रही है। पहले 2 मैच में आयरलैंड में वो तो वॉश आउट हो गया, तीसरा मैच हुआ उसमें वेस्ट इंडीज़ ने भाई पहले बैटिंग कराई पॉल स्टर्लिंग ने, तो वेस्ट इंडीज़ ने खूब मार मारी जी, 256 for 6 किए। ये कल हुआ है मैच, किस किस ने किया है छोड़ा। इसमें जो मतलब मज़ेदार बात है वो ये है कि लियाम मकार्थी, ये कोई मतलब आयरलैंड का प्लेयर है, इसका कल डेब्यू था T20 का, एंड ही एंडेड अप बीइंग द मोस्ट एक्सपेंसिव डेब्यू फॉर मतलब कैसे बोलते हैं टेस्ट प्लेइंग नेशन। 81 रन्स पड़े हैं इसको 4 ओवर में इवन T20 के हिसाब से भी यार 81 रन कुछ ज़्यादा ही है। मतलब पहले ओवर में जैसे ही आया है इसको पहली 2 गेंदों पे छक्के पड़े 21, दूसरे ओवर में 24 और फिर आखिरी 2 ओवर में 18 81 रन खा गया है बंदा T20 में। तो यानी इट जस्ट शोज़ यू नो कि दैट इन T20 क्रिकेट नाउअडेज एनीथिंग इज़ पॉसिबल भाई, कुछ भी हो सकता है। और मतलब यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग हैपनिंग, क्योंकि अब इतने रेगुलरिटी से ये 250 क्रॉस हो रहा है T20 में। आई वोंट बी सरप्राइज दैट दे वोंट बी फार ऑफ व्हेन 300 इज ऑल्सो क्रॉस्ड, 300 टोटल ऑल्सो अचीव वेरी सून। इंडिया तैयारी कर रहा है जी अपना मतलब इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ की मतलब इंतज़ार है सबको। फिर कैसे बोलते हैं अपना श्रीलंका और बांग्लादेश का आई थिंक कल से शायद टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है गॉल में, और शुड बी इंटरेस्टिंग बिकॉज एंजेलो मैथ्यूज इज़ गोइंग टू रिटायर आफ्टर दिस टेस्ट सीरीज़, टेस्ट रिटायरमेंट ले रहा है वो, अभी T20 खेलेगा वो। लेकिन कमाल यार, मैं कहता हूँ कि यार मुझे तो हैरत ये है कि पाकिस्तान इतना बड़ा नाम है क्रिकेट में, मतलब एक नाम है पाकिस्तान इज़ अ सेलेबल कम्युनिटी इवन टुडे विथ ऑल आर मतलब कैसे बोलते हैं, क्या मैं वर्ड बोलूँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जो है ना अपने आप को खुल के जो है ना एक्सप्रेस करना मैं शुरू करूँ, लेकिन एनीवे वो आगे शुरू करेंगे, अभी तो लेट्स स्टे सिविलाइज्ड। लेकिन ये कि बात ये है कि यार बांग्लादेश, श्रीलंका इतनी रेगुलरिटी से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। अब इवन मतलब जिम्बाब्वे इज़ नॉट प्लेइंग रेगुलर टेस्ट क्रिकेट। एक हमारे एक टीम है जो कि मतलब टेस्ट क्रिकेट को पता ही नहीं चलता भाई, अब जाके सितंबर अगस्त पता नहीं कब जो है टेस्ट सीरीज़ होनी है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। एंड द लास्ट टेस्ट सीरीज वी प्लेड वाज आई थिंक इन अर्ली दिस ईयर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ओनली। तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तो अब ख़त्म हो गया है, फाइनल के साथ अब नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अब नया साइकिल में पहले साल पता नहीं पाकिस्तान 13 मैच खेलने 14 मैच खेलने हैं, बट वो हेवन से हियर टेक इट सीरियसली, मतलब इस दफ़ा तो कम से कम फाइनल के करीब तो आओ, तो फिर मज़ा आया कि पता चले कि हाँ जी हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो बट द ICC हैज़ अनाउंस्ड नंबर ऑफ फ्यू रूल चेंजेस विच विल टेक इफेक्ट फ्रॉम द श्रीलंका एंड बांग्लादेश टेस्ट मैच। और जो मज़े की चीज़ है ना वो ये है कि उसमें एक जो मेन रूल है वो ये है कि जी जो ODIs में 2 नए बॉल इस्तेमाल होते थे, लाइक 1 न्यू बॉल फ्रॉम ईच एंड, अब जो है 35th ओवर ऑनवर्ड से टीम्स विल हैव टू चूज़ 1 बॉल, क्योंकि वो कहते हैं जी इससे रिवर्स स्विंग को मतलब बॉलर्स को इंकरेजमेंट
मिलेगी रिवर्स स्विंग करने की। और फिर ये भी है कि थोड़ा सा बॉल सॉफ्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है वो हिटिंग नहीं होगी उस लेवल की फाइनल 10-15 ओवर्स में। तो वी हैव टू सी हाउ दिस गोज, बिकॉज रिवर्स स्विंग इज़ एन आर्ट। इट्स नॉट कि हर एरा गहरा आके रिवर्स स्विंग करना शुरू कर देगा मतलब पुरानी बॉल के साथ। अब देखें ना आप, ये एक वक्त था कि रिवर्स स्विंग जब हमारे बॉलर्स करते थे तो इल्ज़ाम लगता था जी चीटिंग करते हैं, बॉल टेम्परिंग करते हैं। आज उसको इनकरेज किया जा रहा है आईसीसी की तरफ से कि जी इनकरेज करने के लिए ये रूल इंट्रोड्यूस किया गया। तो एनीवे क्या कह सकते हैं। बाकी फिर अगर मैच 25 ओवर या उससे कम का हुआ तो फिर एक ही बॉल इस्तेमाल होगी, 2 न्यू बॉल इस्तेमाल नहीं होगी। तो एनीवे दीज आर रूल चेंजेस। बाकी इंडिया इंग्लैंड पर तो हम डिटेल में बात करेंगे एज द टेस्ट नियर्स। लेकिन गौतम गंभीर इज़ इन इंडिया बिकॉज हिज मदर इज़ इल। तो फॉर द मोमेंट लक्ष्मण इज़ लुकिंग आफ्टर द टीम देयर। लेकिन आई थिंक इंडिया व्हेन दे सिट डाउन टू फाइनलाइज द स्क्वाड, अब वो कह रहे हैं कि जी हर्षित राणा को रोका जाएगा ये स्क्वाड से, लेकिन बहरहाल व्हेन दे सिट डाउन टू फाइनलाइज स्क्वाड इज़ गोइंग टू बी अ ट्रिकी सिचुएशन फॉर देम। ये मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होगा इंडिया को अपना फाइनल 11 जो है वो करना। बिकॉज let's not forget कि now we've got 2 spots which were automatically filled in the past by Virat and this fellow, what do you call it, Rohit. But we'll talk about it later as the test match comes near. So anyway, take care. If you like this video, like and share as much as you can. And I'll see you all tomorrow. Take care. Allah Hafiz.